जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी के जी एस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे महासंग्राम सीरीज का पार्ट 3 यानी क्लास थर्ड हम लोग देखेंगे। तो इसमें 25 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी के जी एस के, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और आप सभी के लिए अच्छा मेहनत या प्रयास कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यहाँ पे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये गंगवान, जो कि साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में स्थित है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यहाँ पे भारत के एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो कि अमूर्त यानी इंटेंजिबल साइट होती है इसमें, जो कि हम लोग उसे छू नहीं सकते, वो एक पूजा के रूप में जानी जाती है। और ये हाल ही में यहाँ पे दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो यहाँ पे तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे है नरौरा, जो कि यूपी में है, यहाँ पर भी है। रावतभट्टा, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर भी है। जबकि विजयवाड़ा में ये एक भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन बी, विजयवाड़ा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 5 नंबर अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है। तो इस पहल का नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है अतुल्य भारत का ताज, दूसरा दिया गया है कश्मीर का भविष्य, तीसरा दिया गया है आओ मेरे कश्मीर, चौथा दिया गया है कश्मीर भारत का स्वर्ग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अतुल्य भारत का ताज। यही एक ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ। आयोग ने प्रशासन के साथ, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ समझौता किया है। इसी अतुल्य भारत ताज के नाम से एक पहल स्टार्ट किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 6 कि युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो युवा मामले के एवं खेल मंत्री जो हैं, ये लोग आप कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के अंत में। और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2019 में इसके द्वारा, ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 7 कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डैश यानी कहाँ पे एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा पंजाब के यहाँ पे संगरूर, इसको भी याद रखिएगा, संगरूर में
एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पे पंजाब हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर एवं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए किस व्यक्ति ने ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ए आर रहमान के द्वारा ये जीता गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसे यानी डैश को भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजर बिनी को यहाँ पे चुना गया है 36वें अध्यक्ष के रूप में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर की, भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय यहाँ पे गोवा में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर दिया गया है कि कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पे कहाँ पाई जाती है? तो कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी मैदानों में या क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो भारतीय हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, जबकि गंडक, घाघरा और कोसी ये तीनों नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में पड़ता है और यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इसको भी आप याद रखिएगा। महानदी या ये निकलती है आपका सिहावा श्रेणी से, जो कि एमपी में पड़ता है, सिहावा श्रेणी से। और यहाँ पे ताप्ती नदी यहाँ पे निकलती है मुलताई की पहाड़ी से ये ताप्ती नदी निकलती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाला रेल मार्ग का नाम क्या है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाला रेल मार्ग का नाम यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये 97.2% पाया जाता है, यानी 97.2% महासागरों में पाया जाता है ये जल का प्रतिशत। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि स्थल मंडल कितना मोटा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्थल मंडल कितना मोटा है? तो ये हो जाएगा 10 से 200 किलोमीटर मोटा है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है, यानी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में शामिल नदियों का हम देखेंगे नाम। तो रावी शामिल है, ब्यास शामिल है, चिनाब शामिल है, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, एक नदी है सतलज नदी शामिल है। और एक और नदी है, उसका नाम है रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, और एक है झेलम, है इसमें शामिल है, झेलम नदी। ये 5 नदियाँ पंचनद का निर्माण करती है, जबकि इसमें सिंधु नदी शामिल नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डैश पर्वत यहाँ पे डैश पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, यानी कौन सा पर्वत
एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, काकेशस पर्वत जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी में कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण होता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी में कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण होता है? तो ये नर्मदा नदी से कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र डैश में स्थित है? तो कितने अक्षांश में स्थित है? तो ये 20 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में बहती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पे नील नदी है, जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महादेश। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? यानी जो राष्ट्रपति भी थे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रणब मुखर्जी, जो कि वित्त मंत्रालय देखते थे, वित्त मंत्री भी थे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी थे, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 23 नंबर की स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख जो अधिकार है वो हम लोगों का अनुच्छेद है, अनुच्छेद यहाँ पे 21 है, जिसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 24 नंबर प्रश्न है कि संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? तो संसद शब्द यहाँ पे राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है और संसद की चर्चा हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो इसका हो जाएगा 79 में है संसद की चर्चा और 80 में है यहाँ पे राज्यसभा की चर्चा और 81 में है यहाँ पे लोकसभा की चर्चा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे इस महासंग्राम सीरीज का। तो इसमें दिया गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा यहाँ पे ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि यूएसएसआर सोवियत संघ रूस के संविधान से ये लिया गया था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे इंदिरा गांधी थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। तो आज वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।